बला बला रे बला 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में। खाना कौन बना रहा है? मेरी बेटी आज खाना बना रही है, तो यानी कुछ तो स्पेशल ज़रूर है। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है गीता के ब्लॉग में। तो आज हमारी बिटिया रानी खाना बना रही है, पूड़ी बना रही है, खीर बना रही है और बना रही है आलू की सब्जी यानी सूखी वाली। क्योंकि आज स्पेशल ये है कि सोमवार का उद्यापन है बिटिया रानी के हमारे। तो ये अड़हुल का फूल है जो गौरा रानी को चढ़ेगा, सफ़ेद वाला फूल भोले बाबा को चढ़ेगा। उनकी बुआ खाने में मदद कर रही है बनाने में। और खीर मेरी बेटी ने पहले ही कहा था मैं बनाऊंगी, क्योंकि भोले जी को हमारी खीर पसंद है। तो सुबह से बोली थी मुझे खीर बनाना है, और उसके बाद मैं तैयार होके फिर अपना मैं उद्यापन का पूरा और करूँगी। पहले मैं भोजन पका लेती हूँ। तो मैं भी वहाँ पे हंस रही थी, मेरी सासू माँ भी हंस रही थी, तुमने खाली खीर बोला था ना। तो बोली नहीं, पूड़ी भी करती हूँ। फिर तैयार होकर चल दी। साड़ी मेरी ही रहेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि बेटियों को माँ की ही साड़ी पसंद आती है। तो फिर अड़हुल का फूल, सफ़ेद फूल, दही, शहद, घी, गंगा जल, चना, ये सारी चीज़ें रहती है जो भोले जी को मतलब चढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले है ना सुबह पूजा हो चुकी थी, तो फिर है ना उसके बाद वहाँ स्थान पे साफ़ करना था, और फिर उसके बाद भोले जी पे जल उकरना था। गोबर की गौर बनेगी, जो गौरा रानी रहेंगी वो रहेंगी। और उसके बाद अब हमारी बिटिया रानी करने चलती। आधा तो भूल जाती थी, जैसे मेरे ही जैसी है। कहते हैं ना बेटियां साड़ी पहनती तो बहुत बड़ी दिखने लगती हैं। और क्या कहें, एक भावना होती है जो माएँ रहती ना, वो सब कलेक्ट करेंगी कि हाँ भाई ये होता है कि बेटियों को बड़ा देखना अच्छा लगता है, लेकिन एक अंदर से ये जो टाइम है वो भी अंदर एक डर बना के रखता है। और पांडे जी भी हमारे देख रहे थे और बोल रहे थे अरे इस साड़ी में बड़ी लग रही है, तो साड़ी में बड़ी लग रही है। एक तो ऐसी दुबली पतली है, ऊपर से इतना हवा चल रही थी, ऊपर से साड़ी पहन के रखी थी, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी, नज़र ना लगे। बोलते हैं ना छोटी से मैं बड़ी हो गई पापा, वो एकदम अटैचमेंट हो जाता है। तो भावनाओं को, मन को अपने शांत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले है ना जल से स्नान कराया गया, फिर दही, फिर कच्चा दूध रहता है वो रहेगा, घी रहेगा, शहद रहेगा, बाद में रहेगा गंगा जल से स्नान कराया जाएगा। गौरा रानी को भी उकरा जाएगा। मैं उसे बोल रही थी कि फूल से उकर दो, लेकिन कहाँ सुनने वाली है। एक तो उसे प्यास भी लगी थी, और मेरी बेटी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सबकी बेटियाँ सुंदर लगती हैं। तो फिर और सामान में सारे श्रृंगार के सामान रहते, जितना भी श्रृंगार का सामान रहता है वो पूरा रहेगा। सीधा सामान राशन जो भी है आपके जितना यथाशक्ति भक्ति के अनुसार दीजिए। सोमवार व्रत की कथा पढ़नी रहती है, इस वैसे हम पढ़ते हैं। अग्यारी करनी रहती है, 1 सोमवार रहो, 2 सोमवार रहो, 3 सोमवार रहो, 4 सोमवार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उद्यापन करना चाहिए। जो सावन का सोमवार रहता है वो हमारा 4 रहता है, लेकिन सावन के सोमवार के बाद भी अगर आप रहते हैं तो हमें सोमवार का उद्यापन, कोई भी व्रत का हो, उद्यापन हमें करना चाहिए। बिना उद्यापन के वो पूरा नहीं होता। मेरा ये था कि मेरी बेटी का मैं ना सोमवार का उद्यापन गांव में कराऊँ, क्योंकि यहाँ पे गोसाई मिल जाते हैं, और हमें मुंबई में तो गोसाई मिलते नहीं, तो यहाँ पे गोसाई मिल जाता है, इसमें गोसाई को ही खिलाना रहता है। और एक ये था कि मैं ये सारी क्लिप में लूँ, एक याद को बना के रखूँ, क्योंकि मेरी बेटी का फर्स्ट टाइम था मतलब सोमवार का व्रत का उद्यापन। ये पहली बार वो उद्यापन कर रही है, तो एक होता है कि एक यादों को मैं अपने समेट के रख लूँ। आप लोगों को भी ऐसा होता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऊपर से दीपक जला, दीपक घी का दीपक रहेगा, धूप साली रहेगी, ये सारी चीज़ें रहती है। और मेरी बेटी घड़ी घड़ी बोल रही थी भोले बाबा आज ही हवा चलाओगे, आज ही हवा चलाओगे, लेकिन दीपक जल रहा था, अच्छे से जल रहा था। और उनकी बुआ थी, और उतनी ही वो हंस भी रही थी, भगवान उसकी हंसी को नज़र ना लगाए। बोलते ना ये सारे जब पल रहते ना, मैं झूठ नहीं कहूँगी, अपनी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा वो करती हूँ। मैं भी सोचती हूँ काश मैं भी अपनी मम्मी के पास, लेकिन टाइम और समय नहीं रहता। ऐसे मेरी बेटी के पास भी टाइम और समय नहीं रहेगा जब बड़ी और हो जाएगी तो, लेकिन रहने का मन करता है। कुछ अल्फाज नहीं बोल पाते, बहुत सारी बातें रहती है करने के लिए, लेकिन हम नहीं कह पाते, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं और समझदार हो जाते हैं। फ्री होता है कि पेरेंट्स को तकलीफ़ ना हो, और पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे हमसे बात ही नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सोचते हैं कि आपको तकलीफ़ ना हो, जिस हकीकत से आप रूबरू नहीं हैं उस हकीकत को ऐसे भाई ढका रहने देते हैं। इसीलिए
बच्चे नहीं बताते, बट अपनी अपनी सोच। तो मेरी बेटी चौखट पे डाल, शंकर जी का नाम लेते हुए दोनों चौखट पे जल रहा है। पकड़ो, चल, चौखट पे डाल, दोनों साइड डालना है, बस इधर भी डालना है। पाँव पकड़ो, चौखट का पाँव पकड़ो। तीन बार पकड़ते हैं। और फिर गोसाई को खिलाया, भोजन कराया जाता है, और है ना घी में पूड़ी निकाली जाती है, उसको मींच के फिर उसकी अग्यारी होती है। और पांडे जी भी देख रहे थे कि हाँ हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। साड़ी पहनने के बाद फिर गोसाई जी को देकर चरण छूना रहता है। तो राशन भी रहता है, जो भी है आपके पास राशन, वो सारे राशन रहते हैं। और वो जो सारे सामान रहते हैं, खूसा बंदा श्रृंगार का सामान, वो सारे सामान रहेंगे। वो सारी चीज़ों को है ना हाथ लगाना रहता है, छूना रहता है। और मंत्रों का उच्चारण अगर हो सके तो मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए। लेकिन सुहाग के सामान पूरा ही रहता है, जितना आप दे दो उतना ही कम रहता है। वो कहते हैं ना, देने भोले बाबा देने वाले, जितना दे दें उतना ही कम है। दान करने में कभी भी वो नहीं होता है कि दान नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है ये हर एक